नमस्कार दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। अगर आप में से कोई इन्वेस्टर है तो आप लोगों को बॉन्ड यील्ड्स के बारे में पता होगा, बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल नॉलेज पाने के लिए। तो सबसे पहले बॉन्ड यील्ड का डेफिनेशन है, A bond yield is a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower। तो अगर मैं आपको अभी हिंदी में इसको समझाऊं तो बॉन्ड यील्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है एक लोन जो कि इन्वेस्टर देता है बोरोवर को। तो आप इसको इस तरह से समझिए, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको पैसों का बहुत जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंपनी के नाम में बॉन्ड यील्ड्स इशू करेंगे। तो बॉन्ड यील्ड्स, अगर कोई पर्सन आपसे आपकी कंपनी के बॉन्ड यील्ड्स खरीदते हैं तो आप उन लोगों को साल में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का अमाउंट उन लोगों को देते रहेंगे, और जितना ईयर वहां पे नोट किया है उतना ईयर तक। उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसको जो अमाउंट बोरोवर ने दिया था वो वापस उसको देना पड़ेगा। तो बॉन्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड और एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड बेसिकली हायर रिस्क के होते हैं और उसका रिटर्न भी हायर होता है, वहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो रिस्क के होते हैं और उसका रिटर्न भी लो होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो रिस्क के इसलिए होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्टेबल रहता है। गवर्नमेंट बहुत रेयरली चांस है कि गवर्नमेंट कभी कोलैप्स कर जाएगा या फिर गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा या फिर डूब जाएगा। वहीं कॉर्पोरेट जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उनका डिसॉल्व होने का चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा होता है गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जीसेक्स के नाम से जाना जाता है, वहीं यूएसए में इसको ट्रेजरी बिल के तरह से जाना जाता है, यूके में इसको गिल्ड्स के नाम से जाना जाता है। और गवर्नमेंट हमेशा बॉन्ड्स इशू करता है ताकि गवर्नमेंट को फंड्स मिले रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, स्कूल या फिर डैम बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बनाता है तो उससे पहले वो बॉन्ड्स का इशू करते हैं अगर उनके पास उतना अमाउंट नहीं है। अब आप लोगों को मैं बेसिकली बॉन्ड्स किस तरह से काम करते हैं उसको समझाने वाला हूं। तो अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे कि ये बॉन्ड्स आखिर काम किस तरह से करते हैं। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो उसने एक बॉन्ड निकाला, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टर्म में अगर बोल तो जीसेक्स निकाला, जो है 100 रुपीज का, और ये 10 साल तक के लिए है और इसका कूपन पेमेंट 10 रुपए है। तो अभी आप लोगों को एक एक करके सारा टाइम बताता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपीज का जरूरत है वो रोड को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स रिलीज किया, तो ये बॉन्ड्स उसके जो सिटीजन है वो खरीद सकते हैं या फिर बाहर के कंट्रीज खरीद सकते हैं। और इसमें जो कूपन पेमेंट है उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इस बॉन्ड को परचेस करेगा उसको पर ईयर 10 रुपीज करके देगा, और ये 10 साल तक चलेगा। मतलब 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जिसने भी इस बॉन्ड को बाय किया उसको 10-10 रुपया करके देते रहेगा। फिर 10 ईयर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पूरा अमाउंट दे देगा जो वो इन्वेस्टर ने दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहीं पे जो ये कूपन पेमेंट है 10 रुपए का, इसी को बॉन्ड यील्ड या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, जो कि 10% है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपीज का जरूरत था तो उसका 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी ये बॉन्ड को बाय करेगा उसको देते रहेगा 10 साल तक के लिए। फिर जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अमाउंट इन्वेस्टर ने दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस कर देगा उसको। और एक और बात यह है कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दो सेपरेट थिंग्स है। बॉन्ड प्राइस वो है जो, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जो 100 रुपीज गवर्नमेंट को चाहिए थे वो होगा बॉन्ड प्राइस। वहीं जो कूपन पेमेंट 10 रुपए का था, जो कि 100 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट रेट था, उसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। अभी देखिए बॉन्ड यील्ड्स का जो रेट होता है, मतलब बॉन्ड यील्ड्स मतलब जो बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कब बढ़ता है और घटता है। जब कभी भी जीडीपी और इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आता है, मतलब गिरने लगता है, तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। तो जैसे वो लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं तो वो लोग अपना जो पैसा है वो कोई सेफ जगह में डालना चाहते हैं, तो वो लोग डालते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर। जैसे वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर उस वक्त डालते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट जाता है क्योंकि डिमांड वहां पे बढ़ जाता है। तो और इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड तभी बाय करते हैं जब जीडीपी डाउनफॉल होता है या फिर इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बाकी मार्केट्स के मुकाबले। क्योंकि लोगों को ये आश्वासन है कि जो गवर्नमेंट है अभी वो लोग खत्म नहीं होंगे, अभी मतलब वो गवर्नमेंट अभी मतलब डिसॉल्व नहीं होगा, प्लस वो कंट्री अभी कोलैप्स नहीं करे, इसीलिए लोग ज्यादा खरीदते हैं बॉन्ड्स को जब इकोनॉमी डाउन में रहता है।
वहीं जब इकोनॉमिक में बूम होता है, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ता है, तब गवर्नमेंट को पैसों का उतना ज्यादा जरूरत होता नहीं है। उसीलिए उस वक्त गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालते नहीं, या फिर निकालते भी हैं तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो मतलब बॉन्ड यील्ड्स उस वक्त कम रहता है जब इकोनॉमी बहुत अच्छे से मतलब मूव करता है। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी श्रीलंका ने अपना जो बॉन्ड यील्ड्स निकाला है वो अभी 27% का है शायद, क्योंकि अभी श्रीलंका में एक फूड इमरजेंसी चल रहा है, मतलब खाने का वहां पे किल्लत हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड निकाला वो 27% का है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उस बॉन्ड को खरीदेगा नहीं, क्योंकि श्रीलंका का जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अभी लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं, वो उतना स्टेबल नहीं है। बिकॉज चाइना का भी वहां पे अभी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अभी इंटरनल वहां पर कुछ क्लैशेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी उन लोगों का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इन्वेस्टर लोग अगर यहाँ पे श्रीलंका का बॉन्ड इस वक्त खरीदेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को जो वो अमाउंट डाल रहे हैं उस बॉन्ड के ऊपर, वो अमाउंट उन लोगों को वापस ही ना मिले। तो इसीलिए जो कंट्री स्टेबल होते हैं, पीपल वही कंट्री का बॉन्ड्स खरीदने का ज्यादा प्रेफर करते हैं, भले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो ही क्यों ना हो। वहीं आप अगर कोई पर्सन बॉन्ड्स को खरीदता है तो वो उसका इंटरनल भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन ए है, उसने 100 रुपी दे के एक बॉन्ड खरीद लिया है और वो 2 साल तक उस बॉन्ड से 20 रुपीज करके निकाल लिया, 10 रुपीज करके उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसने 2 साल में 20 रुपए निकाले। अब उसको कुछ अर्जेंसी आ गया है तो उसने क्या किया, अपना जो बॉन्ड है उसको बेच दिया। और बेचते वक्त उस पर्सन ने अपने बॉन्ड्स का जो दाम है उसको 100 के बजाय 110 में बेचा। तो जिस पर्सन ने उसके बॉन्ड्स को 110 में खरीदा तो उसको बस बाकी के 8 साल में 80 रुपीज ही मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्लस जब वो 80 का अमाउंट पूरा हो जाएगा उसके बाद जो फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज का पर्सन ए ने, वो भी उसको मिल जाएगा। तो टोटल उसने 110 दे के उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 70 रुपीज का। और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आप लोगों को बॉन्ड यील्ड समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। और अगर ऐसे और वीडियोस देखने इन्फॉर्मेटिव तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।